रावी और स्नेहा कॉलेज लवर्स थे। उनका प्यार देख के सबको जलन होता था। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे, जैसे दो जान एक जिस्म। उनकी हंसी कॉलेज में हर जगह गुंजा करती थी। उनका फ्यूचर ब्राइट लगता था, सपनों से भरा हुआ। फिर एक हादसा हो गया। स्नेहा मिली डेड। पुलिस ने बोला सुइसाइड है। रवि टूट गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्यों। स्नेहा तो हमेशा खुश रहती थी। वो बार बार उनके आखिरी कुछ पल याद कर रहा था। कोई क्लू ढूंढने के लिए कोई इशारा नहीं मिला, कोई वार्निंग नहीं मिली। दार्ड बेशुमार था। वो खोया हुआ महसूस कर रहा था, दुख के समुंदर में अकेला। उसके दोस्त यूस समझाने की कोशिश करते। यूस स्नेहा की वो हंसी याद दिलाते जो सबको खुश कर देती थी। वो स्नेहा के काइंडनेस की बात करते, उसके जीने के जज्बे की बात करते। पर रवि को ये सब बातें खाली लगती थी। वो अपने लॉस के बोझ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। दुनिया आगे बढ़ रही थी, पर रवि अपने गम में ही फंसा हुआ था। रवि को अपने आसपास अजीब अजीब चीजें होने लगी। यूं स्नेहा की आवाज की सरसराहट सुने देती। चीजें खुद ब खुद इधर उधर होने लगी। बिना वजह के उसकी स्पीने में एक ठंडक सी दौड़ जाती। पहले तो उसने इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया। वो सोचता था कि वो सिर्फ दुखी है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। पर ये सब इंसिडेंट्स बार बार होने लगे और ज्यादा इंटेंस होते गए। एक रात रवि नींद से जग गया। यूस लगा जैसे रूम में कोई है। जब उसने पलट के देखा तो उसके बेड के पास एक हल्की सी चमकती हुई फिगर दिखाई दी। यह स्नेहा थी। उसने उस छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ उसके पार से गुजार गया। वो डर भी गया और खुश भी हुआ। स्नेहा वापस आ गई थी, पर जिस तरह से वो चाहता था उस तरह से नहीं। डर अब प्यार में बदलने लगा था। वो उसका स्पर्श चाहता था, उसकी आवाज सुनना चाहता था। उसने स्नेहा के लिए मैसेजेस छोड़ने शुरू कर दिए, यह उम्मीद में कि वो जवाब देगी। उसने अपने प्यार का इजहार किया, अपनी गिल्ट का इजहार किया, अपनी बेचैनी का इजहार किया। रियलिटी और सुपरनैचुरल की बीच की लकीर धुंधली पटी जा रही थी। वो इस उम्मीद से चिपका हुआ था कि वो किसी तरह स्नेहा को वापस ला सकता है। स्नेहा से बात करने के लिए रवि एक लोकल साइचिक के पास गया। साइचिक ने यूज मुर्दों से बात करने के खतरों से आगाह किया, पर रवि नहीं माना। उसको जाना था क्यों? उसको स्नेहा से कहना था कि वो अभी भी उसे प्यार करता है। साइचिक ने हेल्प करने के लिए मान गया। उन्होंने सेंस किया स्नेहा की आत्मा को बुलाने के लिए। हवा भारी हो गई, टेम्परेचर गिर गया, रूम एक अजीब खामोशी से भर गया। फिर एक आवाज आई, पहले तो बहुत हल्की सी, एक विस्पर की तारा, पर धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई, एक अजीब सी उदासी से भारी हुई। यह स्नेहा थी। स्नेहा की आवाज में दर्द और पछतावा था। उसने एक अंधेरे की बात की जिसने उसे जकड़ लिया था। उसने रवि के लिए अपने प्यार की बात की। उसने माफी मांगी, पर उसकी बातों में गुस्सा और निराशा भी साफ झलक रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। साइचिक को एक बुरी शक्ति का एहसास हुआ। उसने रवि को चेतावनी दी कि स्नेहा फंस गई है, वो शांत नहीं है, उसे जाने देना होगा। पर रवि ने मना कर दिया। वो स्नेहा को दोबारा नहीं खो सकता था। उसने कसम खाई कि वो स्नेहा को उसके दाढ़ से मुक्त करा देगा। साइचिक ने खतरा भपते हुए कनेक्शन तोड़ने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। स्नेहा की शक्ल बदलने लगी। प्यार भरी उदासी की जगह एक भयानक गुस्सा आ गया। उसने साइचिक का गला पकड़ लिया। साइचिक की सांसें उखड़ने लगी। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। रवि यह सब देखता रहा। जिस औरत से वो प्यार करता था, जिसे वो हमेशा बचाने की कसम खाई थी, वही आज तबाही का कारण बन गई थी। उसे समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने स्नेहा को मौत से भी बुरी जिंदगी दे दी, और उसे पास रखने की चाहत में उसने अपनी और दूसरों की जान भी खतरे में डाल दी।